सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। You guys have recently heard about this ethanol thing. Ethanol क्या है? Ethanol is a renewable fuel which is produced by different plant materials. अब जो मोस्टली इथेनॉल यूज होता है वो होता है E10 यानी कि 10% इथेनॉल which is added to the 90% गैसोलीन। अब इससे फायदा क्या होता है कि एयर पोल्यूशन कम होता है और फ्यूल के प्राइस भी कम होते हैं, जो कि ओवरऑल बेटर है। बट अभी रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि E20 पेट्रोल यूज किया जाएगा। अब E20 पेट्रोल यानी क्या? यानी कि 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि फ्यूल का प्राइस कम हो सके और ओवरऑल पोल्यूशन भी कम हो सके। बट इससे प्राइस तो कम नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इथेनॉल हमने स्टार्ट कर दिया है मोस्टली पेट्रोल पंप्स पर, बट इसका प्राइस कम नहीं हो सकता, उसी प्राइस पर मिलेगा जो प्राइस पर पहले अवेलेबल था। अब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो चुके हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही हैं कि फ्यूल जो है वो टैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगा रहा है, माइलेज कम हो रही है, गाड़ी झटके मार रही है और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं। इफ़ यू फील कि ये गलत है देन यू आर 100% राइट। इफ़ यू फील कि ये कुछ एक स्ट्रेटेजाइज्ड प्लान सा लग रहा है देन यू आर ऑल्सो 100% राइट, क्योंकि यू आर मोस्टली हैव heard from different independent media news channel और some YouTubers कि हाँ ये एक प्लान था, ये एक स्ट्रेटजी थी उनकी तरफ से, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं सही लग भी रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली सुनने को आया है कि जो नितिन गडकरी जी के दोनों बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, अभी इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी एग्रो लिमिटेड। सो ये कंपनी में उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन अभी जो पिछले 1.5 साल में शायद उन्होंने ज्वाइन की, जिसके बाद जो E20 भी अनाउंस होना शुरू हुआ और इसके आने के बाद उस कंपनी के शेयर ने स्काईरॉकेट कर दिया। नाउ वी ऑल नो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी कि हाँ भाई उनकी तरफ से अनाउंस भी किया जाएगा, ऊपर से उस टाइम पर अनाउंस किया जब उनके दोनों बेटे ही इस कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं, दोनों बेटे इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। बट यू नो इट्स इंडिया, यहाँ पे ये सब यहाँ पर इतना नॉर्मल बना दिया जाता है कि हम इसे कुछ कह नहीं सकते। एंड दे इवन मेड श्योर कि अगर उन पर ऐसी कोई भी इस बात को लेकर उन पर कोई सवाल उठाए जाए या फिर उनके ऊपर कोई ऐसी CBI की टीम उनको सर्च करे कि हाँ भाई ये केस इसके ऊपर कितना सच है कितना झूठ है, उस पर भी उन्होंने पाबंद ऑलरेडी लगा चुके हैं कि गवर्नमेंट के परमिशन के बिना वो CBI इन पर कोई भी केस नहीं कर सकती, विच डिफाइंस एवरीथिंग कि हाँ भाई ये कैसे होगा, सब कैसे ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज्ड है। बट हाँ नाउ पीपल नाउ हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, देन वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट देम नॉट स्टैंड विद देम। ठीक है, उस चीज़ों को हाइड करने की बजाय उन पर उनके सामने खड़े होना पड़ेगा हमें, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी।